जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं एग्जिट एग्जाम का जो फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है उसके बारे में। ठीक है मेरे भाई, बहुत सारे बोल रहे थे कि सर एग्जाम कब से होगा, रजिस्ट्रेशन कब से होगा। उसका जो फाइनल नोटिफिकेशन यानी आपका जो फाइनल नोटिफिकेशन आ गया है 24 अगस्त किस कब को, यानी 24 अगस्त मतलब आज के दिन क्या होगा 24 अगस्त 2024 को 3 बजे यानी शाम 3 बजे से क्या कर दिया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल नंबर खोल दिया जाएगा, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन देखा जाए तो आपका शुरू होगा। बहुत सारे मेरे भाई कह रहे थे सर एक सिंगल पेपर होगा कि 3 पेपर होगा, उसको भी हम क्या करेंगे एकदम से कंसीडर करेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में। और आपको नोटिफिकेशन ये देखा जाए तो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस जो आपका नीट का एग्जाम कराती है कंडक्ट, यानी नीट जो एमबीबीएस के लिए होता उनका जो नीट कंडक्ट कराती है वो हमारा भी क्या करेगी, एग्जिट एग्जाम का क्या करेगी, ये आपका पोर्शन पूरा पूरा उसके हाथ में दे दिया गया है। ठीक है, तो कितने पेपर होंगे उसको हम क्या करें इसमें डिटेल में देखने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन आज से शुरू है तो रजिस्ट्रेशन फीस कितना लगेगा सर, उसको भी हम क्या करें इस वीडियो में एकदम कंफर्म करने वाले हैं। और सेंटर मेरे भाई बहुत सारे बोल रहे थे कि सिर्फ लखनऊ सेंटर जाएगा, मान लेते पूरी यूपी का, ठीक है यूपी ने पूरी इंडिया का एक ही जगह यदि सेंटर डाल दिया जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो सेंटर भी क्या कर दे, मान लेते यूपी का होता है तो यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं तो सेंटर कहाँ जाएगा, ठीक है सेंटर कहाँ जाएगा उसको भी यहाँ पर क्या कर देंगे हम, सेंटर कितने आपके टोटल बने हुए हैं 100 200 कितने बने हुए, कहाँ कहाँ बने उसको भी हम इसमें देखने वाले हैं। और उसके बाद एग्जाम डेट मान लेते आप रजिस्ट्रेशन कर दिए तो इसका एग्जाम डेट कब होगा, अक्टूबर में तो कंफर्म की गई थी, अक्टूबर में कब होगा इसको भी हम इसमें कंसीडर करने वाले हैं। अब पासिंग मार्क मान लेते हैं आप एग्जाम दे दिए हैं तो आप कितना क्वेश्चन सही करके आएंगे कि जिससे आपका क्या होगा मोस्ट ऑफ द पोर्शन यानी आप फाइनल एग्जाम में पास कर सकते हैं, यानी मिनिमम और मैक्सिमम कितना नंबर होना चाहिए ये भी हम क्या करेंगे इसमें कंसीडर करने वाले हैं। मान लेते हैं आप एग्जाम दे दिए तो आपको रिजल्ट की जरूरत होगी ना, तो रिजल्ट की भी क्या चीजें यानी कब आएंगे उस सब भी कंसीडर करने वाले हैं। और बहुत सारे मेरे भाइयों का डाउट है कि सर अभी हमने क्या कर दिया डी फार्मा कंप्लीट करके अपना अप्रेंटिस जो 3 महीने का यानी 3 मंथ का आपका जो हॉस्पिटल में होता है, बहुत सारे मेरे भाई उस पर कराए नहीं है, तो उस पर क्या वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कि नहीं, वो सब भी हम क्या करेंगे A to Z इसमें क्या करेंगे हम अब कंफर्म करने वाले हैं। तो हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले जो आपका एग्जाम करा रही है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस की ऑफिशियल साइट पे चलते हैं, जो भी नोटिफिकेशन है उसको आपके सामने क्या कर देते हैं हम एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां से पहुंच चलते हैं आपकी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस के पोर्शन पे। ठीक है, ये आपके सामने फाइनली खुल चुका है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस। अब स्क्रॉल करके आप देखिए ऐसे नीचे जाएंगे ना, ऐसे नीचे जाएंगे तो ये आपका देखिए प्यारा सा क्या हो गया फोटो वगैरह व्यू है। आप यहां से देखिए ये जो स्क्रॉल हो रहा है इसे आप क्या करिए, देखिए स्क्रॉल हो रहा है तो ये कॉर्नर पे देखेंगे लिखा है तुम्हारे पास क्या हो गया व्यू ऑल, क्या लिखा है व्यू ऑल। आपको यदि सर कहेंगे सर इसका हम नोटिफिकेशन कैसे पाएंगे, आप गूगल पे जाइएगा, ये क्या करिएगा ये वाला नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस इसे क्या करिए टाइप करिएगा, इसके ऑफिशियल साइट पे जाइएगा तो ऐसा आपका क्या हो जाएगा व्यू खुल के आएगा आपके सामने। अब स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे ना तो देखिए यहां से जो स्क्रॉल हो रहा है ये सारी चीजें यहां से देखिए ऊपर की तरफ स्क्रॉल हो रहा है ना, इसमें क्या करेंगे आप यहां से ये वाला जो कॉर्नर पे दिया गया व्यू ऑल पे क्या करेंगे आप क्लिक करेंगे। यहां से हमने देखिए क्लिक कर दिया, यहां से हमने क्लिक कर दिया तो यहां से आपके पास सामने देखिए ये आपके सामने ये खुल के आ गया प्यारा सा पेज। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि अब देखिए एनटीए यानी जो एनटीए थी ना उसको हटा दिया गया, यही बोर्ड क्या कर रही है नीट का भी एग्जाम कंडक्ट करा रही है। तो देखिए ये आपके सामने पहला जो ऑप्शन है उसी पे क्या करिएगा आप क्लिक करिएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर ओपन आएगा, तो यहां से आप ओपन कर लेंगे। इसे ओपन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये सारी चीजें आपको यहां से देखिए क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए, लिखा है आयुर्विज्ञान मतलब जो आयुर्विज्ञान ऑफ द राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड न्यू दिल्ली यानी परीक्षा संचालन विभाग यानी 24/8/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी की गई। कब 24/8/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी की गई। इसमें कहा गया है क्या किसके विषय में, यहां से सुनिए ध्यान से, कह रखा डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम यानी DPEE
अक्टूबर 2024 के लिए आवेदन आमंत्रण, मतलब जो आपका यानी एग्जिट एग्जाम होने वाला 2024 में उसके आमंत्रण के लिए, ठीक, आपको आवेदन करने के लिए क्या करेगा कि एक आमंत्रण पत्र जारी की गई है। आपको कैसे करना है देखिए, यहाँ से इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए कह रखा डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम को डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम यानी विनिमय 2022 के माध्यम में पेश किया गया था। मतलब 2022 में ये नोटिफिकेशन आ गई थी कि जो हमारे पास एग्जिट एग्जाम होना कंफर्म है, तभी आपको क्या करें, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवा सकते हैं। तो 2022 में ये जो नोटिफिकेशन आया तो वही चीज यहां से कह रखा। तो इसमें कह रखा है क्या, ठीक है, लिखा गया जिन उम्मीदवार डिप्लोमा इन फार्मेसी का स्वीकृत पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम उत्तीर्ण कर लिए हैं, ठीक है, यानी एग्जिट एग्जाम उत्तीर्ण कर लिए, वे फार्मेसी अधिनियम 1948 के धारा 32 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्टर किए जाएंगे। मतलब आपका यदि एडमिशन हो चुका है, आप एग्जिट एग्जाम फाइनल कर दिए हैं, तो आपको अधिनियम 1948 के तहत, कितना, अधिनियम 1948 के तहत धारा 32 के तहत आप क्या करेंगे, एक रजिस्टर फार्मासिस्ट बन जाएंगे। प्रेजेंट टाइम में आप एक रजिस्टर फार्मासिस्ट नहीं, केवल आपको डिग्री में भी कभी कुछ भी नहीं मिला है, जब तक क्या करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा तो आपके रजिस्टर फार्मासिस्ट नहीं कहलाएंगे। उसके अधिनियम में क्या कर दिएगा, उपयुक्त विनियमों के अनुसार 3 पेपर होंगे, यानी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड, मतलब ये जो कराएगी अक्टूबर 2024 में 3 पेपरों को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्र पर कंप्यूटर आधारित प्लेटफॉर्म पे 3 लगातार दिनों, यानी देखिए क्या कर दिया गया इसमें। देखिए अब ये जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, ये पीसीआई पे अभी नहीं है, पीसीआई पे जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। इसमें साफ साफ कह दिया कि टोटल कितने पेपर आपके होंगे भैया, 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, और ये जितने भी पेपर होंगे सब ऑन कंप्यूटर बेस पे होंगे, ठीक है। तीनों पेपर लगातार यानी लगातार दिन होंगे, मान लेते आज है, फिर बिहान है, फिर परसों कर दिया जाएगा, ठीक है। क्रमशः 2 यानी क्रमशः कितना देखे रखो, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर 2024 को आयोजित की गई है। सभी उम्मीदवारों को 2 समूह में विभाजित की गई। 2 समूह मतलब क्या होता है, एक प्रथम पाली सुबह की, एक प्रथम पाली दोपहर के बाद की गई है, ठीक है। इतना चीजें की गई, ध्यान से सुनिए। पेपर आपका देखिए कंफर्म कर दिया गया, 3 पेपर होगा। कितना पेपर, देखिए पीसीआई की ऑफिशियल साइट पे पहले डाला गया था, ठीक है, जो नोटिफिकेशन आएगी कि 1 पेपर होगा, मगर यहां से क्या कर दीजिएगा, ये जो बोर्ड है, ठीक है, ये जो बोर्ड है उसे पूरा क्लियर कर दिए, टोटल 3 पेपर होने वाले हैं। 3 पेपर होने वाले, तो आप यहां कंफर्म हो चुके हैं, 2 पाली में होगी, सुबह एंड दोपहर पाली होगी, और ये लगातार 3 दिन तक चला जाएगा। लिख रखा तुम्हारे पास देश भर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित प्लेटफॉर्म पर लगातार यानी 3 लगातार दिनों, यानी तुम्हारे पास यानी 3, 4, 5 अक्टूबर का लगातार कंटिन्यू आपका क्या होगा, ये पेपर होने वाला है, ठीक है। अब क्या लिख रखा है यहां से देखिए, लिखा है पात्र मानदंड शुल्क, यानी शुल्क जो आपका क्या, रजिस्ट्रेशन फीस कितना लगेगा, परीक्षा आयोजन कब होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी साइट पे क्या करना है, इंटर करना पड़ेगा। अब इसकी साइट पे हम इंटर करेंगे, पूरा डिटेल में क्या करेंगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। इसकी साइट पे देखिए यहां से दे रखा अभी ये जो पेपर है, ठीक है, ये लगभग 80-85 पेज का, उसको भी हम खोल के एकदम से ओपन टू ओपन देखेंगे, सेंटर कहां पर हमें कंसीडर करना, ये सारी चीज जानकारी इसमें देने वाले हैं। उसके पहले देख रखा, देखिए अभी हम क्या बोले हैं, 24 अगस्त दोपहर 3 बजे के बाद, मतलब अभी क्या होगा, प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो आपका कितना टाइम हो गया, ठीक है। टाइमिंग यदि देखा जाए तो यहां से भाई ओपन हो ले, तू कितने कर रहा, देखिए 3 बज के क्या ऊपर देखा जाए 3:22 पे हो गया, मतलब इसकी ऑफिशियल साइट ओपन कर दी गई है, आप जाके वहां रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या चीज चाहिए पहले सुनिए, ध्यान से सुनिएगा इसे पूरा एकदम अच्छे तरीके से। यानी बोल दिया गया है, यानी अगस्त 3 यानी 24 अगस्त दोपहर 3 बजे के बाद इसे ऑफिशियल साइट को ओपन कर दिया जाएगा। मतलब स्टार्टिंग डेट देखा जाए तो अगर 3 बजे से, मतलब 24 अगस्त 3 बजे से स्टार्ट होगा, और 13 सितंबर 11 बज के, ठीक है, 11:55 मतलब 12 बजे रात तक वो क्या कर देगा, इसकी साइट को ओपन किया जो रहेगा उसे बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब यानी यहाँ आपको कंफर्म हो गया, 24 से स्टार्ट होगा, 13 सितंबर को ये क्या कर दी जाएगा, साइट क्लोज कर दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा सूचना
यहाँ से देखो सारी चीजें बोल दिया गया है। यहाँ से देखिए लिख रखा है 24 अगस्त 2024 से आपका क्या होगा, ये स्टार्ट होगा। अभी कितने बजे से, 12 बजे से। और समापन यानी जमा, जो आवेदन पत्र जमा करने की तिथि है वो 13 सितंबर 2024 12 बजे रात को ये बंद कर दी जाएगी। परीक्षा तिथि देखी जाए तो 3, 4, 5 अक्टूबर 2024 यानी 3 पेपर होगा मेरे भाई, ये कन्फर्म हो चुका है। परीक्षा घोषणा यदि देखा जाए तो आपको कितना हो गया, यानी 14 नवंबर 2024, मतलब आप एग्जाम दे दिए हैं तो आपका रिजल्ट भी चाहिए। तो ये क्या करेगा, अक्टूबर नवंबर मतलब लगभग 1 महीना बाद एग्जैक्ट ये क्या कर दी जाएंगे, यानी 4 नवंबर 2024 को आपका रिजल्ट जारी कर देंगे। 1-2 दिन डिले हो सकता, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें अब देखिए यहां से आप क्या करेंगे, यहां भाई कितने कर रहा है तो देखिए आपको यदि कुछ भी जानकारी वगैरह चाहिए तो यहां से देखिए क्या दे रखा, उसकी साइट पे यहां पर यानी पोर्टल नंबर दे सकता, कुछ भी चाहिए यहां से आप क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रजिस्ट्रेशन करवा लिए, ठीक है, आपका पैसा चला गया, रिफंड चाहिए मान ले, तो ये एग्जाम आप देना नहीं चाहते तो यहां पर ऑफिशियल नंबर दे रखा है, यहां से आप उन्हें कॉन्टैक्ट, ईमेल या कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इतनी सारी नोटिफिकेशन थी इसके बारे में। और नीचे देखा जाए तो स्क्रॉल करके उसी को इंग्लिश मीडियम में एक्सप्लेन कर दिया गया, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में एक्सप्लेन करते हैं, आप यहाँ से इसे भी पढ़ सकते हैं बेटा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। हमें क्या बोले थे कि हमारा लगभग कितना एग्जाम यानी कितना पेपर होगा, ये सारा चीज़ को हम इसमें कंसीडर करने वाले हैं। फीस कितना होगा, शेड्यूल कितना होगा, ये सारी चीज़ों को हम इसमें कंसीडर करने वाले हैं। तो उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, ये वाली साइट की आपको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, जिसपे हमने क्या कर दिया है, लॉक कर दिया है, उसे क्या करेंगे आप यहाँ से ओपन करिए। चलिए हम क्या कर देते हैं, उसी को ओपन करते हैं। यहां से आप क्या करेंगे, ओपन करके जाएंगे ना तो आपको एक साइट खुल के आएगी, ठीक है। एक्चुअल में देखिए ये सामने दे रखा है, आपका हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, इससे क्या कर देखिए एक्चुअल में ये हो गया। नेट थोड़ा सा तगड़ा रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। ये टोटल देख दिया जाए, तब पेज की बात की जाए तो टोटल 94 पेज का ये नोटिफिकेशन है। क्या चीज है, सब कुछ एकदम शेड्यूल वाइज दे रखा। देखिए नीट जो कराती वो कंडक्ट कराती थी, इसका पूरा शेड्यूल सब कुछ बेटा भाई फिक्स रहेगा। क्वेश्चन लेवल देखा जाए तो थोड़ा सा अपर पोर्शन रहेगा, क्योंकि पूरी ऑल इंडिया में क्या बोल दिया जाएगा, ठीक है, बोला गया ऑल इंडिया में कंसीडर किया जाएगा, तो आप पूरा सतर्क के साथ रहिएगा, ठीक है। तो चलिए इसकी ऑफिशियल साइट को हम क्या कर देते हैं, ओपन करते हैं आपके सामने, फुल जाप सिम, ठीक है। तो लिखा है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन के बारे में। यहां से आते हैं मेन मुद्दा को हम ओपन करते हैं, ठीक है। आप स्क्रॉल करके जाएंगे, उतना चीज पढ़ेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ये सारे आवेदन पत्र जमा करने के लिए यानी 24 अगस्त मतलब 3 बजे से लेकर 13 सितंबर तक आपका रहेगा। चलिए हमने तो मान लिया, ठीक है। आपको मान लेते, देखिए क्या ये सब रजिस्ट्रेशन कर लिया और उसके बाद क्या कर दिया, सभी सफल यानी भुगतान आवेदनों का संपादन विंडो क्या कर दी जाएगा, 16 सितंबर से 18 यानी सितंबर तो दोबारा उसे ओपन किया जाएगा। फिर क्या कर दिया जाएगा, ओपन कब किया जाएगा, इसे ध्यान से सुनिए। यहां से देखिए मान लेते हैं तो कोई गलती रहे, मान लेते हैं गलती फोटो में कोई दिक्कत हो जाएगी तो ये सब दोबारा साइट ओपन की जाएगी कब, 24 और यानी 24 सितंबर से लेके 24 सितंबर से लेके आपका क्या हो जाएगा 25 सितंबर, 2 दिन के लिए ऑफिशियल साइट ओपन की जाएगी। मान लेते हैं आपका आधार कार्ड में और मार्कशीट नंबर में कोई भी 1% एरर है तो उसे आप यहां करेक्शन कर सकते हैं। तो प्लीज आप आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी यदि लिए हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान तो उसमें क्या करेंगे, सबका नंबर यानी क्या होना चाहिए, आपका एकदम नंबर सेम होना चाहिए, नाम भी सेम होना चाहिए, पिता एड्रेस वगैरह कुछ भी मिस्टेक वगैरह, एक स्पेलिंग की नहीं मिस्टेक होनी चाहिए। क्योंकि मान लेते हैं आप एग्जिट एग्जाम दे रजिस्ट्रेशन के लिए, आप लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए यानी अप्लाई कर दे तो इसमें कुछ भी त्रुटियां रहेगी तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तो प्लीज ये सब सारी चीजें देखिएगा आराम से, ठीक है। फिर क्या रखा है, आपका प्रवेश पत्र जारी की जाएगा, तुम्हारे पास क्या होगा 30 सितंबर 2024, कब 30 सितंबर 2024 को ये क्या कर दिया, प्रवेश पत्र आपके हाथ में आ जाएगा। आपका परीक्षा की तिथि क्या होगी, इतने दिन की होगी, 3, 4, 5 ये हो जाएगी इसके बारे में। और क्या करना पड़ेगा, यहां से आप देख लेते हैं 4 नवंबर 2024 को ये क्या कर दी जाएगी एग्जाम कि जो भी रिजल्ट है उसे आपके सामने जारी कर दी जाएगी। इतना तो हो गया इनके बारे में। अब स्क्रॉल करके चलते हैं, आप स्क्रॉल करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ से संपर्क सूत्र वगैरह नंबर दे रखा, हमें उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं, इसकी साइट पे जाके क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं ये सारी चीज देखिए। अब परीक्षा की जो डेट दे रखे 3, 4, 5 और सुबह जो होगा 7 बजे से तुम्हारे पास क्या होगा, शाम 7 बजे तक क्या कर दी जाएगी, आप चाहे जब यहाँ से एंट्री नहीं कर सकते हैं, सुबह की पाली कंसीडर की जाएगी। देखिए लिख रखा तुम्हारे पास, यहाँ नहीं लिख रखा है, ठीक है। सुबह की पारी मान लेते हैं जो भी रहे, जैसे सुबह की पारी नहीं होती है फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, अतः तो कहा रखा ओपन फ्राइडे टू सब चीजें
ओपन रहता है, ठीक है। यहाँ से अब जो नीचे दे रखा, अब इसे ध्यान से क्या करिएगा, देखिए ये शुल्क कितना होना चाहिए, सूचना वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से कंसीडर कर दिया है। डिप्लोमा इन फार्मेसी या नियम जो भी लागू की गई है, इसे हम स्क्रॉल करके जाएंगे यहाँ से नीचे, ठीक है। स्क्रॉल करके जाएंगे, जो मेन मुद्दा उसी को हम आपको क्या करते दिखाएंगे, क्योंकि 94 पेज पढ़ने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 1.5-2 घंटा, ठीक है। हम एक 20 नंबर पेज पे चलते हैं, वहाँ पर आपका एक नोटिफिकेशन है फीस के बारे में, उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये तो विंडो वगैरह ओपन करने के लिए कह रखा है, ठीक है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, यानी ठीक है, धड़ल्ले समय रहेगा तो आप आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं। 20 नंबर आ जा बेटा, तू कित्थे कर रहा भाई, हो चलो, चलिए यहाँ से आ गया। देखिए क्या होगा, परीक्षा शुल्क, क्योंकि भाई ये देखिए गरीब परिवार के आदमी हैं, ठीक है। तो हमारे परीक्षा यानी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना, पैसे के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे भाई, देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा एग्जाम का जो फीस है वो बहुत ज़्यादा कर दिया गया। इसे ज़्यादा नहीं बोलेंगे भाई, बहुत ज़्यादा बोलेंगे। देखिए यानी शुल्क कितना कर दिया, यानी तुम्हारे पास एग्जामिनेशन फी कितना कर दिया, 5000 कर दिया गया। 1-2 हज़ार कहने तो अच्छी बात होती है, 1200-1800, 5000 आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। तो उसके बाद यानी इसमें 18% GST ऐड कर लेंगे, टोटल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा तुम्हारे रजिस्ट्रेशन के दौरान 5900। और मान लेते जो रजिस्ट्रेशन करेगा उसका 100-200 मतलब 6000 रुपया आपका पूरा लेने वाला है, ठीक है। ये तो फीस के मामले में हो गए, फीस बहुत ज्यादा है मेरे भाई, हम भी मानते हैं, ठीक है, मगर क्या करें, जो आपकी दी गई है उसे हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया परीक्षा यानी शुल्क। परीक्षा शुल्क कितनी आ जाएगी, 5900 रुपया लगेगी, ठीक है। और लिखा एक बार जमा की गई आवेदन फॉर्म वापस नहीं लिया जाएगा। देखिए एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर दिए तो एक बार जमा किए गए आवेदन फॉर्म वापस नहीं लिए जाएंगे। शुल्क का न तो यानी भविष्य यानी तारीख के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, न ही परिस्थितियों में वापस किया जाएगा। प्लीज आप सोच समझ के ही करिएगा, क्योंकि 6000 रुपये का सवाल है। गरीब फैमिली के लिए मान लेते हैं जिसके फादर क्या होगा 10-15 हज़ार की नौकरी करते हैं, तो मतलब आधा दिन का क्या होगा 15, आधा दिन नहीं आधे महीने की सैलरी इसमें लग जाएगी। तो प्लीज आप जो कुछ भी करिएगा, एक प्रोफेशन तुम्हारे पास जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहा उससे आप करवाइएगा, क्योंकि कुछ भी होगा तो आपका 6000 रुपये चल जाएगा। तो ये सब आप चीज़ यहाँ से देख के क्या करिएगा, जो आपके मित्र से आपने कंसल्ट करिए, स्कूल से कंसल्ट करिएगा। मोस्ट ऑफ द स्कूल में ही क्या कर दिया जाता है, ये एप्लीकेशन फॉर्म भरवा दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब प्लीज भैया आप सोच समझ के ही करिएगा, ठीक है। और किन चीज़ों पर आते हैं हम बात करते हैं, ठीक है। भुगतान कैसे करें, भुगतान के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कुछ भी कर सकते हैं, चाहे ATM क्रेडिट कार्ड चाहे डेबिट कार्ड, किसी भी तरह के द्वारा आप रजिस्ट्रेशन वहां पर क्या कर सकते हैं, पैसा कटवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ दुकान पे जाएंगे तो आपका क्या होगा, पूरा चीज वो आपके बता देगा। और क्या रखा तुम्हारे पास, देखिए क्या होगा, अस्वीकार, मान लेते हैं क्या हो जाएगा, मान लेते हैं आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बैंक के द्वारा कुछ भी यदि इश्यू रहेगा, पैसा कट जाएगा तो वापस नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख रखा जिम्मेदारी नहीं होगी। तो प्लीज आप जहां भी रहिए तहां सर्वर एकदम तगड़ा होना चाहिए। ये सब कुछ देख कर मेरे भाई करिएगा, ठीक है। तो यहां से होने के बाद आप क्या करेंगे, यहां पर आते हैं, ठीक, मेन मुद्दे पर, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। 21 जुलाई अंतिम परीक्षा परिमाण जो तुम्हारे पास रहेगा 31 जुलाई, ठीक है। लिखा है ये तो तुम्हारे फार्मेसी योग्यता के अंतिम परीक्षा की, मतलब हाँ रिजल्ट के बारे में देखिए यहाँ पर भी लिखा है उक्त डिप्लोमा इन फार्मेसी योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा का तुम्हारा परिमाण जो तुम्हारे पास, मतलब सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं आप, 31 जुलाई तक, मतलब इसी महीने में लास्ट में लगभग घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ से हो गई, दस्तावेज वगैरह, ठीक है। और एक पेज और हमारे पास था, ये सब आप पढ़ते जा सकते हैं मेरे भाई। जो मेन मुद्दा पर उसी को हमने बात करेंगे इस पे। एक और था शेड्यूल कैसे करना, 27 पेज नंबर पे था, ठीक है। ओपन हम करते हैं 27 पेज नंबर पे यहाँ से, ठीक है, ठीक है। ये शिफ्ट वाइज होगा, दोपहर सुबह, यहाँ पर देखिए लिख रखा है। ये तुम्हारे पास जो भाई कितने कर रहा है पेपर जो तुम्हारे पास होगा 3, 4, 5 होगा, ठीक, आयोजित की जाएगी। और यानी प्रत्येक पेपर में, यानी देखना भैया 3 पेपर होगा ना, तो प्रत्येक पेपर में आपको 150 प्रश्न होंगे। कितना, 150 प्रश्न होंगे। 180 मिनट के अंदर उन्हें क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। कितना, प्रत्येक पेपर, मान लेते हैं पेपर 1 हो रहा है, पेपर 2, पेपर 3, हर एक पेपर में आपको क्या कर दिया जाएगा, टोटल कितना कर दिया जाएगा, यानी कितना भैया
ये तो दिक्कत है। आपको टोटल 150 प्रश्न दिए जाएंगे, 3 घंटा के अंदर उन्हें करना पड़ेगा। 2 समूह में विभाजित की जाएगी प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक सुबह का शिफ्ट होगा, एक दोपहर के बाद वाला पेपर में आप दे सकते हैं, देने होंगे। अब तो वो कंसीडर करेंगे कि अब आपका पाली कंसीडर किया, ऐसा नहीं कि चेहरे घूमते जा रहे हमारा पेपर करा दो, ऐसा नहीं होने वाला। ये शेड्यूल दे रखा कब से कब, वो देख रखा, देखिए सुबह देखा जाए 7 से तुम्हारे पास मॉर्निंग में 7 से 1 होगा, और मॉर्निंग 7 से तुम्हारे पास क्या होगा 1, फिर 7 से 9 होगा, उसके बाद मान लेते पेपर 2 रहेगा, 7 से 1 होगा, ये भी 7 से 1 ये हो गया। अब इवनिंग तुम्हारे पास क्या देखा, एंट्री क्लोजिंग डेट जो तुम्हारे पास होगी 7, देखो क्या 8:30 से लेकर 2:30 तक अंतर्गत आपको, यानी एंट्री क्लोजिंग एट एग्जाम सेंटर। ये तो आप एग्जाम सेंटर पे अच्छे से पहुंच जाइए, वो तो अब शेड्यूल वगैरह आप चलिए। और याद रखिए मेरे भाई, जितने भी पोर्शन रहेंगे परीक्षा एक बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू के रूप में आपको कराया जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करके दी जाएगी। मतलब जितना भी पोर्शन रहेगा सब कुछ कंप्यूटराइज रहेगा, और ऑल पोर्शन किस में रहेगा, एमसीक्यू के फॉर्म में कंसीडर किया जाएगा। और एक चीज और आपके लिए खुशखबरी है, इसमें क्या होगा, निगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। क्या, निगेटिव मार्किंग आपकी कोई भी नहीं है। हर एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं, आपके लिए क्या होगा, नो निगेटिव मार्किंग, ये ऑलरेडी लिख रखा है यहां से, ठीक है। और क्या जाते हैं, यहां से आ जाते हैं, ठीक है। ये प्रश्न अब लिखिए, तुम्हारे पास प्रश्न यानी 50 प्रश्न होंगे, अनुभाग के लिए 60 मिनट का समय आवंटित किया जाएगा। जो तुम्हारे पास यानी टोटल देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना बोल दिया जाए, 150 क्वेश्चन है ना, तो 150 क्वेश्चन के लिए आपको क्या होगा, 50 क्वेश्चन यहाँ, 50 क्वेश्चन यहाँ, 50 क्वेश्चन यहाँ, हर एक क्वेश्चन के लिए कितना 60 मिनट आपको निर्धारित किया जाएगा। आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। और हम स्क्रॉल करके चलते हैं, ठीक है। यहाँ से शेड्यूल हो गया, तो ये आपको बता दिए 27 पेज पे ये सारी चीज़ दी थी, तो ये तो हमने कंसीडर कर दिया निगेटिव मार्किंग वगैरह का, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे, 35 पेज नंबर पे एक चीज़ और दे रखा था, उसे भी हम क्या कर देते हैं, इसमें कंसीडर कर लेते हैं। आवेदन पत्र जमा करने के लिए, प्रवेश पत्र जमा करने के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे, वो प्रोसेस वगैरह सारी चीज़ें दिखा दी जाएगी। प्रवेश पत्र और परीक्षा की यानी प्रक्रिया सब क्या होगी, सब एडमिट कार्ड वगैरह से देखिए यहाँ पर लिखा है अपलोड करके तुम्हारे पास क्या कर दी जाएगा, प्रवेश पत्र दिए गए स्थान पर हाल में ही ली जाएगी, 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना। प्यार है कि याद रहे आपको, क्या जो भी फोटो वगैरह रहे, मान लेते हैं जब एडमिट कार्ड निकलवाएंगे तो फोटो जो रजिस्ट्रेशन के दौरान फोटो लगाए हैं वही फोटो आप एडमिट कार्ड पे चिपकाना पड़ेगा। कैसा नहीं, बाबू वाला फोटो लगा दिए, 3 महीने के बाद कुछ आता पता नहीं। चेहरा साफ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखो लिख रखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ से, ठीक है, ये हो गया यहाँ से, ठीक है। और क्या होना चाहिए, लिखा यह सफ़ेद भूमि पृष्ठ रंगहीन फोटोग्राफ होना चाहिए, मतलब पीछे तुम्हारे आपका पास क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, ठीक है। और आपका फोटो रंगीन होना चाहिए, वो वाला साउथ वाला नहीं जो तुम्हारे पहले जमाना वाला, प्लीज़ उससे आप देखिएगा, ठीक है। पीछे आपका दोबारा बोल रहे हैं, पीछे आपका सफ़ेद फोटो होना चाहिए और रंगीन, यानी पीछे आपका क्या होना चाहिए, जो कलर रहेगा सफ़ेद होना चाहिए, ठीक है। चेहरा पूरी तरह से क्या होगा, समान दृष्टि में प्रकटित, यानी पूरा अच्छे तरीके से विजिबल होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ से देख रखी हैं यहाँ से। उसके बाद क्या कर देते हैं, 42 पेज नंबर था, उसे भी हम क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, 42 पेज नंबर, ये थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा मगर सारा चीज़ को इसमें क्या कर दीजिए। हाँ भाई, यहाँ से देखिए इसमें क्या रखा है, वो यानी क्या क्या हमें देखो क्या क्या ले जाना पड़ेगा। लिखा है तुम्हारे नीचे, लिखित सरकार द्वारा फोटो आईडी जारी की गई, मूल वैर यानी गैर समापन यानी होना चाहिए, कोई ना कोई एक चीज़ होना चाहिए आपके पास। देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, कोई एक ड्राइवरी लाइसेंस, पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, जो आधार कार्ड फोटो के साथ, ठीक है। मतलब आधार कार्ड में फोटो भी होना चाहिए जो आप, ठीक है। तो थोड़ा सा विजिबल नहीं रहेगा मगर आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और करेक्शन कर लेना भाई मार्कशीट से कि एकदम डेट वगैरह सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फोटोग्राफ पे कोई खरोच होना नहीं चाहिए, फोटो कॉपी जो भी ले जाए उसमें विजिबल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब स्क्रॉल करके जाएंगे एक पेज पे और यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और देखो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी आपको प्लास्टिक वगैरह चीज़, आप इरेजर वगैरह कुछ भी आप ऐसी चीज़ें आप नहीं ले जाना, वहाँ अलाउ नहीं है। कैलकुलेटर वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है, माइक्रोफोन, घड़ी, क्लॉक वगैरह तो आप जनरल चीज़ें जानते हैं। मेन मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। ग्लव्स वगैरह कुछ भी वहाँ नहीं ले जाना है आपको, ठीक है। एक पेज नंबर 42 पे एक था,
ठीक है, एक नोटिफिकेशन 42 पे, ठीक है, ये 41 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 42। अब ये चीज़ें क्या हो गया, परीक्षा के लिए शहर मतलब सेंटर जो तुम्हारे पास कंडक्ट की गए उसके लिए मेरे भाई हमने सेंटर के लिए क्या कर देते हैं, यहाँ से अब देखिए सेंटर कहाँ कहाँ पर है। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, प्लीज़ आपसे अनुरोध है। और याद रखिए सबसे पहले मान लेते 4 सेंटर आपको सिलेक्ट करने के लिए दिया, तो सबसे नज़दीकी सेंटर आप क्या करिए, प्रीफर करिएगा। जैसे अल्फ़ाबेटिकली यहाँ से दे रखा, देखिए सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होगा परीक्षा में, जैसे देखो ये तुम्हारे पास नाम दे रखा है, या तुम्हारे पास सिटी दे रखा है, सेंटर यानी पहला दे रखा है तुम्हारे पास अगरतला, ये हो गया। आप यहाँ से स्क्रॉल करके पढ़ते चले जाइए। आगरा दे रखा है, लिखा अहमदाबाद दे रखा है, ये सारी चीज़ें दे रखा है। यहाँ से देखिए आप स्क्रॉल करके 1 2 3 नंबर पे आप पढ़ते चले जाइए यहाँ से, ठीक है। अभी हम सब दिखा देते हैं, देखिए अलीगढ़, कोहला, तुम्हारे पास आनंद, अरोड़, यानी अल्फ़ाबेटिकली दिया है। अभी बरेली, ये सब कुछ दे रखा है यहाँ से, ठीक है। और भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका 25 तक देखिए, यहाँ पर क्या हो गया देख रखा 25 तक। अपने नज़दीकी सिटी सेंटर पर ही क्या करिएगा आप अलाउ करिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से आ जाते हैं स्क्रॉल करके सी नंबर पर। यहाँ सी नंबर देखिए बीकानेर वगैरह यहाँ से दे रखा है, यानी उसके बाद चेन्नई, छत्तीसगढ़, ये सारी चीज़ें दे रखा है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करके आप जाएंगे, यहाँ देखिए क्या दे रखा है, आप ये सब दे रखा है देहरादून वगैरह यहाँ से। और स्क्रॉल करके और भी जाएंगे, देखिए यहाँ से भाई, यहाँ से देखिए ये सब गोरखपुर वगैरह, यहाँ से देखिए गोरखपुर दे रखा है, गाजियाबाद दे रखा है, ठीक है, गांधीनगर दे रखा, फतेहपुर दे रखा है, ये सारा चीज़ दे रखा है। तो इस एक यहाँ पर ये हो गया। और इसी के पीछे क्या होगा, रुक जाओ आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, रुक जाओ, ये आप सिटी सेंटर का क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्क्रीन शॉट, एक स्क्रीनशॉट यहाँ लिखिए, ये टोटल यहाँ तक हो जाएगा। भाई तू कितने कर रहा है, एक स्क्रीनशॉट यहाँ लीजिए और इसके बगल में यहाँ पर भी ये सेंटर ही है, ठीक है, ये सीरियल नंबर है, ठीक। एक स्क्रीनशॉट आप आशा करते हैं यहाँ ले लिए होंगे, एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ ले लीजिए, ठीक है, ये आप यहाँ ले लीजिएंगे। फिर यहाँ से आप नीचे करके ले लीजिए, फिर ये 75 सेंटर ये हो गया। अब नीचे करके जाएंगे, आपका और भी 75 सेंटर नीचे लगभग है। तो टोटल सेंटर की बात की जाए तो आपको टोटल और प्रेजेंट टाइम में कितना सेंटर दी गई है, 140 सेंटर दी गई है, जो यहाँ से आप लखनऊ, लुधियाना, ठीक है, मतलब पूरी ऑल इंडिया ओवर क्या कर दे इसे कंसीडर की जाएगी। अपने याद रखिए 4 सेंटर आपको चूज करना रहेगा, उन्हीं सेंटर को करिएगा जो सबसे नज़दीक रहेगा, फिर उससे थोड़ा सा दूर रहेगा, फिर उससे दूर है। ये सारी चीज़ें आप क्या करिएगा इसमें करिएगा। न्यू दिल्ली, पटना, ठीक है, सूरत वगैरह सारा चीज़ दे रखा है। तो ये था आपके बारे में, हमने क्या करिए सेंटर के बारे में आपको बता दिया। और कुछ नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से हो गई हैं। सेंटर आपको एग्जाम यानी कब यानी कंसीडर करना है, सेंटर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आपसे पूछा जाएगा। किसी 4 सेंटर को आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, अपने नज़दीकी होना चाहिए, ठीक है। और कुछ तो ऐसा दिया नहीं है, ठीक है। इसे नोटिफिकेशन आप वहाँ से ओपन करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देश वगैरह कुछ दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर कह दिया है नया उपयोगकर्ता पंजीकरण आपको क्या करना है, जैसे मान लेते इच्छुक सभी विद्यार्थी यूजर आईडी पासवर्ड बनाने के लिए खुद एक ऑनलाइन प्रोफाइल बनाना होगा। मतलब जैसे आप SSC USSC नहीं कराते हैं तो एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दी जाता है, तो रजिस्ट्रेशन कहीं भी नंबर आप ओपन करेंगे विथ पासवर्ड, वो आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में आपका पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आवेदन करने के लिए आपको पासवर्ड विद्यार्थी, ये सारी चीज़ें क्या लिख सकते हैं यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लेते तुम्हारे पास क्या होगा, आप मानी हो गया, मान पासवर्ड गुम हो गया तो यानी लिख सकता फॉरवर्ड योर यानी फॉरगेट योर पासवर्ड पे आप दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। मगर जो भी चीज़ रहेगा प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, कहीं पेन से वगैरह से नोट कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इतना चीज़ तुम्हारे पास लिंग, जेंडर, जन्म तिथि, यहाँ देखिए बाबू, ठीक है। जन्म तिथि आप क्या करिए, सब सावधानी पूर्वक दर्ज करिएगा, नहीं तो भाई देखिए हम जब नीट का एक बार एग्जाम देने जा रहे थे तो एक आदमी था, ठीक है, एक लड़का था, तो उसका जेंडर मेल की जगह लग बाई चांस फीमेल क्लिक हो गया होगा, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर पे उसे एंट्री ही नहीं दे रही थी। फिर डीएम उम जब वहाँ पर आए, ठीक है, जब आते नहीं डीएम उम रहते हैं, दौड़े पर रहते हैं, तो फिर उन्हें किया गया, फिर वो रिक्वेस्ट वगैरह किए तो एग्जाम उसे कंडक्ट कराने दिया गया। तो ये सब चीज़ आप देखिए कंप्यूटर पे बगल में खुद बैठ के अपना देखिएगा कि मान लेते हैं वो तो गलती हो सकती है, ठीक है। थोड़ा सा ईमेल आईडी आपकी क्या हो जाएगी, एक पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए जो रनवे हो, कि नहीं आपको बाबा आजम के ज़माने का वो डाल दीजिए, ऐसा नहीं, ठीक है, जो रन करे जिसपे सब कुछ ईमेल आईडी सब कुछ आ जाए, ठीक है। मान लेते हैं आई कार्ड उसी पे, मोबाइल नंबर वो भी होना चाहिए जिससे आपका मैसेज के दौरान कुछ भी प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। कोई भी नंबर डालिएगा तो 2 अल्टरनेट नंबर डालिएगा, एक जो तुम्हारे पास प्रॉपर रन कर रहा जो आपके पास होना चाहिए, एक किसी पेरेंट का होना चाहिए, ठीक है।
एक रहेगा तभी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हो गई यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया मेरे भैया यहाँ से। अब रिजल्ट वगैरह, ठीक है। अब यहाँ से पहचान का वितरण वगैरह, ठीक है। तो ये पासपोर्ट वगैरह, ठीक, पासपोर्ट होना चाहिए, फ़ोटो, आधार कार्ड, निशान की, ठीक है। ये सब चाहिए। 10+2 का आपका परसेंटेज वगैरह में अभी मांगेगा, देखिए ये सब सारी चीज़ें यहाँ से। डिप्लोमा इन फार्मेसी की योग्यता का वितरण, यानी कोर्स शुरू करने या पूरा होने की तिथि, मतलब आप कब सन में स्टार्ट किए थे, कब आपका क्या होगा ख़त्म एग्जाम के दौरान। संस्था का नाम आपको प्यारा सा लिखना पड़ेगा पूरा, ठीक है, यानी PCI नंबर के साथ। ऐसा नहीं केवल आप इंटर कर दिए भन 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 हो जाएगा, वो आपको ज़्यादा नहीं टेंशन करनी पड़ेगी, वहाँ सर्चेबल रहता है, ठीक है। वो आप जब इंटर करेंगे तो वहाँ पर पूरा कॉलेज का नाम आ जाएगा, PCI से जितना अप्रूवल है वहाँ से क्लिक करके उठा के डाल देंगे, उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से तो इतना तुम्हारे पास होना चाहिए। छायाप्रति अपलोड करते समय फोटो, स्कैन का हस्ताक्षर, अंगूठा का निशान वगैरह होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आपको फोटो है तो फोटो के नीचे आपका नाम, और यहाँ से मान लेते हैं अंगूठे का थंबनेल का है तो यहाँ पर आपका थंबनेल होना चाहिए ही चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी कंसीडर उसमें होनी चाहिए। और क्या लिखा तुम्हारे पास, फोटो हो गया, अंगूठा, हस्ताक्षर पूरा स्कैन के द्वारा वहाँ पर प्रिंट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें होगी। थोड़ा सा जो थोड़ा सा इस यानी जानकार रहेगा उससे आप अलाइन कराइएगा। तो यहाँ से बहुत हो गया, ठीक है। इतनी सारी चीज़ जानकारी हम आपको दे चुके हैं, और कोई भी नोटिफिकेशन यदि आता तो हम क्या कर देंगे, आपको प्रोवाइड करा देंगे। और जाने से पहले आपको बता देते हैं, आप देखिए एग्जिट एग्जाम आपका सब कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह हो चुका, यानी स्टार्ट हो चुका है। तो आप 1-2 दिन रुक के भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप हड़बड़ा के भन 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 कराना चाहें। अभी न्यू स्टार्ट की गई है तो यानी साइट पर ज़्यादा अपलोड होगा, ठीक है, ज़्यादा मतलब लोड होगा, तो उसकी टेंशन न लीजिए आप, ठीक है। ज़्यादा क्या करिएगा, थोड़े 1-2 दिन रेस्ट कर लीजिएगा, तब अपना ऑनलाइन कराइएगा ये। और याद रखिए, ठीक है, उससे कराइएगा जो थोड़ा सा क्या हो, ठीक है, थोड़ा सा जानकार आदमी। और उससे पहले बता देना चाहिए आपको, ठीक है, यदि आप एग्जिट एग्जाम के लिए क्या कर देते, स्टार्ट नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल फार्मेसी भाई, मतलब इसी चैनल पे क्या कर सकते हैं, आप एग्जिट एग्जाम की तैयारी पूरी से कर सकते हैं। एंड आप यदि केवल वीडियो देख रहे हैं MCQ के साथ, आपको फ्री ऑफ कोर्स होगा, उसमें कोई भी पैसा आपको देना नहीं होगा, ठीक है। आप यदि मान लेते हैं, देखिए हमने एग्जिट एग्जाम अब थोड़ा सा तेज कर देंगे हम, क्योंकि आपका ये सारा नोटिफिकेशन आ गया। और 2-3 चीज़ें और बता दें, लास्ट में हम बताते चलते हैं, ठीक है। देखिए आप जो भी आप 3 महीने का, ठीक है, अप्रेंटिस लगवा रखें, चाहे लगवा रखें या, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं लगवा रखें तब भी अच्छी बात है। इसमें टेंशन नहीं लीजिएगा कि सर हम अप्रेंटिस नहीं लगवा रखे हैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। एग्जिट एग्जाम का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। एग्जिट एग्जाम का रजिस्ट्रेशन का जब रिजल्ट आएगा तो लाइसेंस के लिए जब तक आप 3 महीने किसी हॉस्पिटल में करके नहीं दिखाएंगे, तब तक लाइसेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। दोबारा बोल दीजिए, मतलब जो अप्रेंटिस 3 महीने का लगा है, ठीक है, उससे नहीं लेना देना आप एग्जिट एग्जाम के कुछ भी से, इससे लेना देना नहीं है, ठीक है। आप या क्या करिए, ये 3 महीना का कब मांगेगा, जब आप लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करवाए जाएंगे तब मांगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें और क्या बता देते हैं, एग्जाम का लैंग्वेज देखा जाए तो आपका टोटल क्या होगा मेरे भाई, इंग्लिश वर्जन होगा। क्या रखेगा, टोटल क्या करेगा, इंग्लिश वर्जन आपका रखेगा, ठीक है। ऐसे नीट में देखा जाए तो इंग्लिश और हिंदी वर्जन रखता है, लगभग रखे, नहीं तो मगर यहाँ पर पूरा क्लियर कर दिया है, आपका जितना भी MCQ होगा सब इंग्लिश वर्जन में होगा, ठीक है। थोड़ा क्या करिए, आप इंग्लिश पढ़ते रहिए तो आपके लिए सूटेबल रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इंग्लिश ज़्यादा से डरिए नहीं, मतलब हम क्या करते हैं, इंग्लिश को एकदम ईजी लैंग्वेज के तरीके से, मतलब ईजी सेंटेंस के तौर पर आपको समझाने की कोशिश की गई है। और क्या कर दिए है, और कोई नोटिफिकेशन एग्जिट एग्जाम आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको क्या कर दिया, हम जो शेड्यूल जारी किए गए हैं, जितने भी सब्जेक्ट होंगे, इसमें कुछ सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ईयर के होंगे, कुछ सेकेंड ईयर के होंगे। कितने लोग कहेंगे सर बुक कौन सा खरीदे, भाई कुछ आप बुक न खरीदिए, हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए सिलेबस कितना हो गया, अपनी जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक है उस पर आप हर एक चैप्टर का क्या कर दीजिए, टिक मार लीजिए। उस चैप्टर को अच्छे से थोड़ा सा तेजी से पढ़िए, उससे रिलेटेड जितना भी MCQ पीछे दिया गया उसे करिए। और किसी भी चैनल को प्रीफर करिए, नहीं हम बोलेंगे कि हमारा ही चैनल करिए, किसी भी चैनल को आप प्रीफर करके MCQ के लिए आप वहां से कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद मान लेते आप कुछ भी आपके पास नहीं है तो हम क्या कर देंगे, हर एक चैप्टर का क्या गया, थ्योरी प्लस MCQ बेस, क्या होगा, थ्योरी प्लस MCQ बेस क्या कर दिए हमने, जनरली स्टार्ट की गई, उसे पूरी तरीके से हम क्या करेंगे, जब तक आपका एग्जिट एग्जाम नहीं होगा सारे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को एकदम स्टेप बाय स्टेप, मतलब थ्योरी थोड़ा सा शॉर्ट में रहेगी क्योंकि हर एक टॉपिक को टच करके हम यहाँ से रन भागेंगे और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब इसको यदि मान लेते हैं आपको, यानी
टोटल पीडीएफ के फॉर्म में व्हाट्सएप पे चाहिए तो इसकी टोटल प्राइस है 499 रुपये। कितना? 499 रुपये आपकी इसकी प्राइस है। उसमें आपका एग्जिट एग्जाम के जितने भी सब्जेक्ट पोर्शन में हैं उसका थ्योरी और प्लस में क्या करेगा एमसीक्यू। आपको केवल एमसीक्यू भी चाहिए हर एक सब्जेक्ट का एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड तो आपको भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, मगर थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों एक साथ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, 499 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं है, बहुत बड़ी भी रकम है मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि गरीबी में देखा जाए तो 499 रुपये बड़ी चीज़ है, मगर बहुत सारे देखें हमने क्या कर दिया, ऑफलाइन क्लासेस हमारे ही सिटी में चल रही है 8,000, 10,000, 13,000, 25,000 रुपये क्या कर रहे हैं एग्जिट एग्जाम के 3 महीने की खेल करें। और यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारा जो 1500, 1600, 18, 225, 3,000 ऐसे क्या कर दिए अपने ऐप पे वो लॉग इन कर रखे। मगर नहीं, आपको देखिए यदि मान लेते नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं, आप केवल यूट्यूब पे देखेंगे तब भी आपका क्या हो जाएगा, सफिशियंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ठीक है।